बॉम्बे पुरुषोत्तमम हरनंदन जा ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं और बातों के सिलसिले में हरनंदन दा बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग महापुरुष और पुरुषोत्तम में मिला लेते हैं, एकदम खिचड़ी बना लेते हैं, फिर उन्हें पुरुषोत्तम और उनको महापुरुष में समझना बड़ा कठिन हो जाता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं पुरुषोत्तम का अर्थ ही होते हैं वर्ड टीचर होते हैं। वो संपूर्ण जगत कल्याण के लिए आते हैं। संपूर्ण जगत के जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य, जंगम, जितने भी सृष्टि में हैं और सबके प्राण में वो होते हैं, वो सबके लिए आते हैं। और वो वैशिष्टपाली भी होते हैं। जो जगत में जिनका सृष्टि हुआ है उनके अंदर जो वैशिष्ट दे के भेजे हैं, उस वैशिष्ट को निखार तब आती हैं जब हम पुरुषोत्तम के स्पर्श में आते हैं, संस्पर्श में आते हैं। और वो संस्पर्श में कैसे आएंगे? जो पुरुषोत्तम को लेकर के चल रहे हैं, जिन लोगों को, या वो सशरीर में हैं, यदि उनको शरण में हम जा पाते हैं, उनके चरण में हम समर्पित कर पाते हैं, वो जो महानाम लेके आते हैं, उस नाम को अगर हम ग्रहण करके उनके नीति नियम को पालन करके अगर चल पाते हैं, तो हमारे अंदर का जो वैशिष्ट है वो वैशिष्ट धीरे धीरे में निखार आती है, वो वैशिष्ट निकाल करके आती हैं। यदि हम उस नियम के अनुसार चल नहीं पाते हैं, अपने मन मुताबिक चलते हैं, तो हमारी जो वैशिष्ट दे करके प्रभु ने हमें भेजे थे, वो वैशिष्ट हमारे अंदर निखारते नहीं हैं। हाँ, यहाँ कंफ्यूज इसलिए होते हैं जो महामानव होते हैं, उनके कोई एक डायरेक्शन में, किसी एक क्वालिटी में वो बहुत बड़ा महारत हासिल होते हैं। मान लो कि वो विज्ञान में एक बहुत बड़ा महारत हासिल है और उनको किसी भी एक साइड में उनके एक बहुत बड़ा महारती हासिल होते हैं, लेकिन जीवन के जो हर डायरेक्शन में है वो उनको जानकारी नहीं होते हैं। इसलिए वो किसी पार्टिकुलर एरिया का हो सकता है, पार्टिकुलर समूह का हो सकता है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड टीचर नहीं होते हैं। इसलिए वो उसको कहते हैं फुलफिलर ऑफ द ग्रेट। वो फुलफिलर ऑफ द ग्रेट है। और फुलफिलर ऑफ द ग्रेट है किनको कहते हैं? महापुरुष को कहते हैं। और फुलफिलर ऑफ द वेस्ट वो पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वो फुलफिलर ऑफ द वेस्ट है, इससे आगे और कोई नहीं होते हैं। तो इसलिए पुरुषोत्तम जब धरा पर आते हैं, उनको अगर हम जानने के बावजूद भी हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अवमानना करते हैं, तो जीवन में बहुत सारी ग्लानियां लग जाती हैं और जीवन में बहुत सारे ग्रहोदोष, जिसको कहिए, ग्रहोदोष का मतलब है हम ऐसे गांठ में बंध जाते हैं कि जहां से वो जो स्वार्थ वृत्ति में बांध जाते हैं, वहां से हम निकल नहीं पाते हैं, और जिससे हमारे अंदर स्वार्थ अंधता आ जाती है। और जब स्वार्थ अंधता आ जाती है, तब जाकर के सत्य असत्य दिखता है और असत्य सत्य दिखता है। और ये असत्य सत्य दिखना ये मौत का कारण होते हैं। जैसे हिरन नदी के किनारे जाते हैं और वो मरीचिका दिखते हैं, वो जो रेत होते हैं, रेत के टीले होते हैं, धूप जब गिरती है उसमें चमक आती है, तो वो चमक ठीक वैसे दिखाई देती है जैसे पानी के, समुद्र के पानी के लहरों में आती हैं। प्यास बुझाने के लिए वो समुद्र को, लहर को नहीं गोल बनाया, उन्होंने मरीचिका को गोल बनाया, जहां वास्तव में पानी नहीं है, केवल रेत ही रेत है। और उस रेत की ओर चलते ही जब चले जाते हैं तो वो अपने जीवन को निश्वस कर देते हैं, अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, लास्ट में मौत को गले लगाते हैं। लेकिन उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी उनको कोसों दूर रहता है, उन्हें मिल नहीं पाता है। मनुष्य जीवन में भी ठीक ऐसा होता है। जब हम स्वार्थ अंधता में आ जाते हैं तो हम किसी को पहचानते नहीं है, किसी को जानते नहीं है, और किसी को अपने माता पिता गुरु गुरुजन के प्रति जो श्रद्धा होती है वो भी स्वार्थात्मक भाव से होती है। और स्वार्थात्मक भाव से जो सेवा होती है वो सेवा प्रभु का मान्य नहीं है, वो प्रभु को मान्य नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे स्वार्थ रूपी गंध है जो उसमें छिपा हुआ है। ये होने से नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जाता है वो कार्य प्रभु के चरण में जाता है और प्रभु उस कार्य को ग्रहण करते हैं, और वही हमारी जीवन के चलने का पथ को निर्णय करते हैं, और हम प्रभु को होते, धीरे धीरे प्रभु को होते जाते हैं। लेकिन जब हम स्वार्थांध होकर के काम करते हैं, केवल हम कर्म फल के गठरी बनाते हैं
और उसको भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर में मुझे आना पड़ेगा और इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम स्वार्थ अंधता में जिएंगे तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। स्वार्थ अंधता से बाहर जाना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा, अर्थात बिना किसी चाहने की आशा से प्रभु के निर्देश को अक्षर अक्षर वो अकट्ट होकर के उनको पालन करते हुए जीवन को अतिवाहित करना पड़ेगा। उसी में हमारा मंगल है, उसी में हमारा कल्याण है। और उस कार्य के माध्यम से जब हम चलेंगे, हमारी जीवन की आनंद और स्फूर्ति और वो उज्जवलता को देख करके समाज में एक तरह का स्फुरन पैदा होगा और उस स्फुरन से समाज को भी फायदा होगा, अपना भी फायदा होगा। और ठाकुर जी जो बात बोले हैं, दूसरों को बचना खुद बचना, इसी को तो धर्म समझना, और वही धर्म का पालन हमारे मनुष्य जीवन में तभी संभव होगा। वंदे